गुड मॉर्निंग फ्रेंड। भारत के राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में आज चर्चा करेंगे 2024-25 में जो हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। 9वां इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 आयोजन हुआ था यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में और 8 से लेकर 11 अक्टूबर तक 2025 में हुआ था। विषय था इनोवेशन टू ट्रांसफॉर्मिंग। 10वां राइजिंग डायलॉग 2025 हुआ था। ये आयोजन हुआ था नई दिल्ली में 17 मार्च से लेके 19 मार्च तक 2025 में। विषय था काल चक्र, लोक शांति और ग्रह। ठीक है, मुख्य अतिथि इसमें थे क्रिस्टोफर लैक्सन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। क्रिस्टोफर लैक्सन कहाँ के प्रधानमंत्री रहे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री रहे क्रिस्टोफर लैक्सन। जल अस्थिरता सम्मेलन 2025 ये हुआ था। आयोजन हुआ था नई दिल्ली में और 12 मार्च से लेकर 2025 को हुआ था। थीम था औद्योगिक जल उपयोगी क्षमता। ठीक है, औद्योगिक जल को उपयोगी क्षमता बढ़ाने के लिए। फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया कन्वेंशन हुआ था। ये हुआ था 2025। आयोजन नई दिल्ली 16 से लेकर 18 मार्च तक 2025 में और भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन के तहत इसको किया गया था। एरो इंडिया शो 2025 संस्करण 15वां था और 10 से लेकर 4 फरवरी 2025 को हुआ था। आयोजन इल्हांग एयरपोर्ट स्टेशन बेंगलुरु में हुआ था। विषय था द रनवे ऑफ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था। आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में 8 से लेकर 10 जनवरी तक आयोजन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? विदेश मंत्रालय के द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग के साथ। मुख्य अतिथि थे क्रिस्टीन कार्ल कंगालू, त्रिनिदाद और ट्रिम्बो के राष्ट्रपति ट्राइबोगा का राष्ट्रपति है। सम्मेलन का थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वां सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। 2023 का था ये। और अभी जो हुआ है 18वां जो हुआ है भुवनेश्वर में। ठीक है, 17वां कहाँ हुआ था? इंदौर में। और 18वां कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 आयोजन हुआ था भुवनेश्वर। युवा प्रवासी भी, ठीक है, उड़ीसा 8 जनवरी 2025 को। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, जिससे जस्ट पहले 8 जनवरी को युवा प्रवासी दिवस मनाया गया। इसके द्वारा एक केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन है? तो अमेरिकी पैसिफिक का न्यूजीविक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगाद था। ठीक है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन होता है नई दिल्ली में 5 से लेकर 6 नवंबर 2024 में होता है। थीम था एशिया का सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। सेमीकॉन इंडियन सम्मेलन 2024 आयोजन होता है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 11 से लेकर 13 सितंबर 2024 को। विषय था शेंगपो द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 आयोजन होता है लखनऊ उत्तर प्रदेश में 4 से 5 सितंबर 2025 तक। विषय था सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं अभी प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, कौन कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन और किस उद्देश्य से हुआ है। 8वां धर्म सम्मेलन आयोजन हुआ है गुजरात में। मुख्य अतिथि जगदीप धनखड़ होते हैं। और धर्म परंपराओं को में ब्रह्मांड के विज्ञान, ये विषय था इसका। 5वां ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2024 आयोजन होता है मुंबई में 28 से लेकर 30 अगस्त तक। फिटनेस रहने के बहुत जरूरी है। थीम था ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 30 से 31 जुलाई 2024 को होता है मध्य प्रदेश के भोपाल में। और विषय था अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 आयोजन मुंबई महाराष्ट्र 3 से 4 सितंबर 2024 को हुआ है। विषय विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरित। ठीक है, 8वां विश्व आयुर्वेदिक प्रेस कांग्रेस और आरोग्य एक्सेस
एक्सपो 2024 हुआ है, आयोजन हुआ है देहरादून उत्तराखंड में 12 से लेके 15 दिसंबर 2024 तक। विषय है डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। भारत G20 2024 आयोजन होता है नई दिल्ली में 15 मई को और विषय है 5G एंड ब्रांडिंग कन्वेंशन ऑफ अ डिजिटल वर्ल्ड। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 आयोजन नई दिल्ली में होता है 5 से 6 मार्च 2024 को। विषय है युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त। ठीक है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 आयोजन नासिक महाराष्ट्र 12 से 16 जनवरी 2024 में होता है। थीम मेरा भारत विकसित भारत @2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 आयोजन होता है फरीदाबाद हरियाणा में 17 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक। थीम है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिक सार्वजनिक लोक संपर्क। जलवायु सम्मेलन 2024 आयोजन होता है मुंबई में 12 जनवरी 2024 को। थीम है भारत के लिए हरित परिवर्तन को फिर से डिकोड करना है। विश्व पुस्तक मेला 2024 आयोजन 10 से लेकर 18 फरवरी 2024 तक होता है प्रगति मैदान नई दिल्ली। अतिथि देश कौन था? सऊदी अरब जो है अतिथि देश था यहाँ का, इसके द्वारा कराया जाता है। इस तरह से सम्मेलन खत्म हुआ। अब देखेंगे ऑपरेशन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। आइए, कौन सा ऑपरेशन किस लिए किया गया है ये देखिए। 2023 से लेकर 25 तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं वो ऑपरेशन को हम लोग देखते हैं। ऑपरेशन कालनेमी किस लिए? उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों और धार्मिक संख्यातों को वेश धारण करके ठगने वाले लोगों को खिलाफ किया जाता है कालनेमी। ठीक है, 10 जुलाई को चालू किया गया था। ऑपरेशन शिवा भारतीय सेवा को अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑपरेशन शिवा चलेगी। ठीक है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान में परमाणु ठिकानों को रातों रात खत्म कर दिया। हमले को कोड नेम दिया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 22 जून को चला था ये। ठीक है। ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। इजराइल और ईरान में जो युद्ध हुआ था उसमें कब चला था? 18 जून को। ऑपरेशन 2 प्रोग्राम 3 इसके तहत ईरान में इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल को ड्रोन हमला से किया था 14 जून को। देखिए 18 जून को चला है मिडनाइट सिंधु, इजराइल से हम लोग आदमी को निकाल लेते हैं। ठीक है। 14 को ही ईरान ने इजराइल के खिलाफ किया था, इजराइल पे हमला किया है और चला दिया है क्या? तो राइजिंग ऐलान। ठीक है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब। अब देखिए स्पाइडर वेब क्या है? तो रूस यूक्रेन द्वारा चलाया गया है। रूस के सैन्य ठिकानों को उड़ाने के लिए घातक ड्रोन हमला किया था यूक्रेन के द्वारा। ऑपरेशन शील्ड है भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से सटे जितने भी राज्य हैं उसमें शील्ड कर दिया गया था। मॉक ड्रिल 31 मई को चलाया गया था। ठीक है। ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में चलाया गया था लश्कर तैयबा को आतंकवादी को खत्म करने के लिए। ठीक है। 13 मई को चलता है ऑपरेशन केलर। ठीक है। ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार का पहलगाम आतंकी हमले को पीओके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर किस लिए चलाया गया है? तब भारतीय पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करके सिंदूर से मिटा दिया गया। ऑपरेशन चक्र सीबीआई द्वारा चलाया जाता है डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ। ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत इसके म्यांमार के तहत भूकंप पीड़ित को दिया है। ब्रह्मा बने थे हम लोग। ठीक है। डेविड हंट जो है ये बांग्लादेश द्वारा देश के अस्तित्व अस्थिर करने के लिए अस्थिर की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसका नाम दिया था ऑपरेशन डेविल हंट। माने डेविल जो खराब व्यक्ति है उसको हंट करना है, मारना पीटना है। ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। टाइफून यागी मतलब टाइफून नाम था उसका, यागी
और प्रभाव किया था म्यांमार को। इसमें हम लोग वित्तीय मदद किए थे, वियतनाम की मदद के लिए हम लोग आए थे। लाओस, म्यांमार और वियतनाम तीनों को मदद किए थे हम लोग। किसको किसको किए हैं? म्यांमार को, लाओस को, वियतनाम को मदद किए। किसके तहत? सद्भावना रखते हुए। ऑपरेशन कन्विक्शन जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न और धार्मिक परिवर्तन के कर्म को संलिप्त अपराधी को पकड़ने के लिए दिया। धार्मिक परिवर्तन जो कराता है, कहता नहीं तुम हिंदू से मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम से हिंदू बन जाओ, उसके लिए दिया गया था। ऑपरेशन राइजिंग सन, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी को सिंडिकेट को उजागर करने के लिए दिया गया था राइजिंग सन। राइजिंग सन का मतलब क्या हुआ कि उगता हुआ सूरज, और खुफिया निदेशालय दिया था सोना का तस्करी, ध्यान रखना। ऑपरेशन बॉबी बकेट, बॉबी बकेट है तो जंगल में लगे आग को खत्म करने के लिए, बुझाने के लिए दिया गया था। बॉबी बकेट लेके आओ और जल से बुझा दो इसको। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस को केदारनाथ यात्रा को संचालन करने के लिए मर्यादा में रहकर संचालन करेंगे, आदर के साथ, ठीक है। ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड देखिए चलता है 2। एक ऑपरेशन शील्ड हम लोग के पास चला था जिसमें पाकिस्तान बॉर्डर शील्ड कर दिए थे। अब एक ऑपरेशन शील्ड चलता है, इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के लिए डिफेंस ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन शील्ड। इजराइल चलाता है ईरान के खिलाफ। संकल्प, ऑपरेशन जो है संकल्प है, ऑपरेशन एक संकल्प है। वो कहाँ किस लिए चलता है? तो ऑपरेशन संकल्प जो है, ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचा लिया था। ऑपरेशन संकल्प के साथ हम लोग बचाए थे किसको? पाकिस्तान के 23 पाकिस्तानी समुद्री लुटेरों से बचा था। पाकिस्तान लूटने आ रहा था, हम लोग उसको बचा लिए। किसको? ईरानी जहाज को बचाए, ठीक है। इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इंद्रावती चला था। इंद्रावती हैती में, हैती, इंद्रावती, वती हैती, याद रखिएगा, वती है हैती है, ठीक है। कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी को रोकने के लिए चलाया। कामधेनु मवेशी से संबंधित है। नन्हे फरिश्ते, रेलवे में खोए बच्चों को वापस करने के लिए चलाया गया है। ऑल अक्सा फ्लड, हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन को नाम दिया था। ये हमास जो है इजराइल के खिलाफ जो ऑपरेशन किया था ना, उसको कहा था अक्सा फ्लड। तुमको आप लोग को पता ही होगा, ऑल आई ऑन हमास देखे होंगे, ये लिखा हुआ सब जगह। ऑपरेशन अमृत, अमृत जो है केरल सरकार एंटीबायोटिक को रोकने के लिए चलाया गया है, ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन सर्वशक्ति, सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ने के प्रयास को रोकने के लिए चलाया गया सर्वशक्ति, पूरा शक्ति लगा देना है, विफल कर देना है, ठीक है, आतंकवादी गतिविधि। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय है इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल ने भारतीयों को वापस लाया था। भारतीयों को वापस लाया गया कहाँ से? इजराइल से। ऑपरेशन अजय के तहत हम लोग अजय से विजय को वापस ले लिए थे। चक्र 2, सीबीआई के द्वारा चलाया गया है आपराधिक माफिया को खत्म करने के लिए, ठीक है। और फिर है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। आयरन स्वॉर्ड्स जो है इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी किया था, देखिए लड़ाई का कोड नाम था, ठीक है। अक्सा फ्लड जो है हमास ने इजराइल के खिलाफ किया, आयरन फ्लड जो है इजराइल ने हमास के खिलाफ किया। इतना समझ में आ जाएगा। सजग, सजग जो है तटरक्षा बल जो है जो सजग रहे, हाँ, उसको सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया था, सुरक्षा बढ़ाने के लिए सजग चला था। ऑपरेशन त्रिनेत्रा 2, सुरक्षा बलों को सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकवादियों को तीसरी आंख से देखकर खत्म किया था। त्रिनेत्रा 2 है। अब देखिए त्रिनेत्रा 2 है तो त्रिनेत्रा 1 भी होना चाहिए, तो कहेंगे कि त्रिनेत्रा 1 क्या काम किया था, तो आगे देखिएगा त्रिनेत्रा 1 भी मिलेगा आप लोगों को। ऑपरेशन करुणा, भारत सरकार द्वारा चलाया गया था चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार को बचाने के लिए। सद्भावना के तहत हम लोग किसको बचाए थे? तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम को। और अब करुणा के तहत किसको बचाए हैं? तो सिर्फ बचाए हैं म्यांमार को, चक्रवात में प्रभावित था। ऑपरेशन ध्वस्त, इसके तहत एजेंसी जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है द्वारा संगठित अपराधियों और आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए ध्वस्त कर दिया था। ऑपरेशन कावेरी, ये जो है युद्धग्रस्त सूडान में फंसे, सूडान में जो फंसा हुआ था उसको कावेरी के तहत निकाले हैं। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है तीर्थस्थल में पर्यटन को स्वच्छता को ध्यान में रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है, ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन सद्भावना, देखिए ऑपरेशन सद्भावना 2 है। एक सद्भावना से तो हम लोग उसको बचा लिए थे, दूसरा देखो ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर ग्रामीण क्षेत्र LOC पर
के पास भारतीय क्षेत्रों को मदद करने के लिए चलाया गया था। इस तरह से हम लोग ऑपरेशन देखें आज, ठीक है। आज क्या देखें? ऑपरेशन देखें, प्रमुख ऑपरेशन, और क्या देखें? अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सम्मेलन देखें, ठीक है। अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहले ही देख लिए हैं हम लोग, राइट, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अब है जो शाम को करंट अफेयर होगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराया जाएगा। आप लोग इससे जुड़िएगा जरूर। थैंक यू दोस्तों।